क्या है? कथा को सुनना। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो मैं प्रथम भक्ति नंदिकेश्वर कहते हैं संत कुमार जी से कि पहले तो आप कथा का श्रवण करना चालू करें। और ये नवदा भक्ति की कथा जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को दी तो इससे पहले एक शर्त रखी, और ये शर्त हर जगह होती है। कोई डॉक्टर भी आपको दवाई देगा तो कहेगा भैया आप इन चीज़ों का परहेज करो, ऐसे पाओ तो आपको फलित होगी। तो नवदा भक्ति की बात तो सब करते हैं, पर नवदा भक्ति के पहले वाली बात जो समझ जाते हैं उनके लिए वो नवदा भक्ति सार्थक होती है। कैसे? क्योंकि उसमें परहेज है। हाँ, अरे दवाई भी कोई बाहर से लेके आए तो उसमें आजकल पर्ची निकलती है, पहले भी निकलती होगी, तो पर्ची में सब लिखा होता है कि कैसे कैसे पाना है, कितनी मात्रा में लेना है। हाँ या ना? और सबको अपनी अपनी दवाई की मात्रा बनाना आता है। कोई को कोई सी दवाई लगती, कोई सी दवाई लेता है। हर हर तलकने वाले बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो असर है दवाइयों का। और शंकर भगवान की आज तो भैया खूब विप्र देवता पधार रहे हैं, और जो सुख होए संत घर आए। भगवान कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है जो मैं धरणी को धारण करता हूँ, धरती। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरो। महाराज विप्र प्रसादात कमलावरोहम, यानी ब्राह्मणों का आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी जी का वर्ण किया, और विप्र प्रसादात अजितो जीतो हम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं जीतता हूँ। और विप्र प्रसाद अंतिम में कहते विप्र प्रसादात मम राम नाम, ब्राह्मणों ने नाम रख दिया है। और कहा देवाधीनम जगत सर्वा, ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है। और वो देवता मंत्राधीनम तो देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। काय के अधीन है देवता? मंत्रों के अधीन। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जो मंत्र पढ़ रहे पंडित जी साहब पता नहीं किसका क्या कल्याण कर दे। और इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण भी पृथ्वी के देवता है, भू देवता है, भू के देवता। हर हर। तो नवदा भक्ति में जब श्रवण भक्ति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप नव भक्ति कब काम करेगी? जब पहली पंक्ति का आप स्मरण करोगे। पहली पंक्ति में राम जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। भक्ति को कहाँ रखना चाहिए राम जी ये बता रहे हैं। लोग किसी को भक्ति कैसे करते हो तो बोलते हैं कि हम तो टाइम लेके गाड़ी से बस, और किसी से, क्योंकि कोई कहता हम टाइम देकर, क्योंकि प्रेम और नेम दोनों में संतुलन होना चाहिए। जो प्रेमी हैं वो नियम को नहीं मानते, कहते भाई हमारे जहाँ प्रेम था नेम, वो नियम को नहीं मानते। और जो नियम वाले वो प्रेम को नहीं मानते। हम जो रोने धोने चक्कर में नहीं पड़ते भैया, हम तो आधे घंटे भजन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सावधान सुन धर्मन माही, इस भक्ति को अगर रखना है तो अपने मन में रखो, अपने मन के अंदर बिठा लो। तो भक्ति को लोग क्या करते हैं? बुद्धि में बिठाते हैं। बुद्धि में कैसे बिठाते हैं? भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, और किसने देखा है क्या? बुद्धि लगाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की भक्ति में अगर बुद्धि लगाओगे ना
तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुद्धि तो वहां पहुंच ही नहीं सकती। चिंतन से भगवान का नमन करो, प्रणाम करो, वो कृपा करे, सब संभव है। क्योंकि अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, 7 भुवन ऊपर है, भू भुआ स्वा महाजना तप और सत्यम, और 7 नीचे, रसातल महातल तलातल अतल वितल सुतल और पाताल। इतने सारे भुवनों के और इनसे भी अनेक ब्रह्मांड जिनके रोमकूपों में लपट रहे हो, उनको आप बुद्धि से कैसे पा सकते हो? वो तो क्योंकि होता क्या है, दोनों का एक काम है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है विचार करना। बुद्धि विचार जो व्यक्ति जैसा होगा वही तो करेगा। विचार करना इस काम है, विचार करता है। अब कोई व्यक्ति भंडारे में जाके बोले चलो एक रामायण की पुस्तक दे दो, तो भंडारी के भाई यहाँ कहां से आई? आपको रामायण चाहिए तो पुस्तकालय में जाओ। हर चीज के अपने अपने आलय, पुस्तकालय, भोजनालय, है कि नहीं? तो जो काम जैसे आलय में होता है वैसे आलय में जाओ। और कोई व्यक्ति जाकर पुस्तकालय में जाकर कहे कि महाराज गरम गरम 2 समोसे दे दो, तो वो कहां से दे देगा? तो बुद्धि का काम विचार करना है। और बुद्धि से कहो कि आप भक्ति करो, तो वो क्यों करेगा? वो तो विचार ही करेगा, भगवान है कि नहीं, कैसा है कैसा नहीं। और मन का काम क्या है? मन का काम है मानना। अगर आप अपने भक्ति को मन में बिठा लें तो आप निश्चिंत हो जाओ, फिर कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भक्ति अगर मन में बैठी कल्याण क्यों हो जाएगा? क्योंकि मन का भी काम है। क्या काम है मन का? मन का काम है मानना और विश्वास करना। हाँ या नहीं? हर हर भक्ति को करना है तो भक्ति को अपने मन में बिठाओ। और मन का काम क्या है? या तो मान लेता है और विश्वास कर लेता है। अब एक बात बताइए, हम सब ने मान ही तो रखा है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन के बंधन का और मुक्ति का कारण क्या है? केवल मन। मन ने संसार को अपना मान लिया तो बंधा हुआ। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे गधे थे किसी कुमार के पास। कुमार के पास गधे होते हैं, हर हर। तो हुआ क्या, बहुत सारे थे तो एक की रस्सी ना मिली, रस्सी बांधने के लिए। अब कुमार बड़ा परेशान, एक संत निकल गए। उन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों परेशान हो? अरे महाराज जी प्रणाम आपको। बोले और कोई बात नहीं है, सारे गधे बांध दिए और ये गधे को बांधना है, रस्सी नहीं। महाराज जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ी तो गधा ही किस काम का? गधा ही बोल रहे फिर रस्सी की आवश्यकता? बोले हम समझे नहीं। बोले आप उसको बांध। अरे महाराज जी रस्सी है ही नहीं तो बांधे कैसे? अरे गधे को बांधने की रस्सी की आवश्यकता नहीं है, हम समझ नहीं रहे, आप स्पष्ट रूप से कहो। बोले आप अभिनय करो। कैसा अभिनय करो? बांधने जैसा अभिनय करो। अच्छा बोले हाँ। तो कुमार ने क्या करा, गधे के कान को पकड़ा, खींच करके जहां फूटा था वहां उसको ला जाकर खड़ा किया, और ऐसे जैसे रस्सी बांधते ऐसे गले में हाथ डाला और वहां ले जाके खूंटे पे 2 हथौड़े ठोक दिए। गधे को लगा में बंध गया, गधे को लगा में। अब क्या था, गधा बंध गया। वो गधे बंधे ही है सब, हर हर जो बंधे वो सब गधे। अब क्या था, कुमारी माया जिसने जीव रूपी गधे को बांध रखा है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया चेली हो जाती अगर कोई भगवान का भजन करने लगे। तो हुआ क्या, बाद में उन्होंने कहा महाराज जी ये तो अच्छी योजना बता दी, बन गया। अब तो कहीं भग भी नहीं रहा, उसको लगा मैं बन गया। अब सुबह जब हुई तो दौड़ के फिर वो महाराज जी के पास गया। महाराज बोले अब क्या समस्या है? बोले महाराज जी समस्या और बढ़ गई। बोले क्या? बोले अब वो वहां से बढ़ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आपने कोई मंत्र बोला? हमने कोई मंत्र नहीं बोला। कई लोग बोलते हैं इसको कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया, कुछ नहीं। हम क्यों करेंगे? गधे पे करेंगे, हमारे हम ऐसी बुद्धि खराब हमारी। गधे पे करेंगे, करना होगा तो किसी अच्छे पे करेंगे और अच्छे के लिए करेंगे। हम आत्मा है। महाराज जी बोले क्या हो रहा है? बोलो हिल ही नहीं रहा है, वहां से सारे गधे छूट गए पर वो वहीं बंधा है। महाराज जी बोला आपने उसको छोड़ा क्या नहीं? तो महाराज जी बांधा ही नहीं तो छोड़ा क्यों? अरे अभिनय करो छोड़ने का। और जो उसने छोड़ने का अभिनय करा तो वो इतनी तेज भागा कि अरे अब प्राण बच गए।
तो मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमने मान लिया है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, मैं करके हमने अपना मान लिया और मन को बांध दिया। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो भगवान राम जी कहते हैं कि क्या करो, कि मन को बांधने की आदत है, मानने की आदत है, विश्वास की आदत है, तो मन और बुद्धि को जैसे लगाना चाहिए वैसे लगाओ। कैसे लगाओ? बोले बुद्धि से रहो विचार पूर्वक, बुद्धि का काम है विचार करने का, तो संसार में रहो विचार पूर्वक। पर हम संसार में कैसे थे? विश्वास पूर्वक। ये फिर मन लगा देते, तो कई लोग कहते महाराज हमारा दिल टूट गया। अरे भैया तुमसे कहा किसने संसार में दिल लगाने को? जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। हर हर, तो ये तो है ही दुखालयम अशाश्वतम। गीता में भगवान ने बोर्ड टांग दिया कि भैया ये दुख का घर है, इसमें सुख मिलना ही नहीं है, सुख की चाह छोड़ दो। और देखिए सुख का उल्टा होता है लाभ, का उल्टा होता है हानि, सत का उल्टा होता है असत। यानी कि आप जब तक इनमें फंसे हो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मिलेगा। लेकिन कोई कहते आनंद, तो आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता है। कई लोग तो इतने बुद्धिमान कहते हैं महाराज जी आनंद का उल्टा, बोले क्या? बोले निरानंद। अरे निर तो आप उसमें लगा रहे हो, आनंद में कुछ बिगड़ा क्या? हर हर, तो कुछ लोग ऐसे होते कितना भी अच्छा चले वो उसमें कमी ढूंढते हैं। दृष्टि है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कहा मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो संसार में रहो विचार पूर्वक और परमात्मा में रहो विश्वास पूर्वक। हर हर, तो मन कहाँ लगाना है? माधव की तरफ। ज्ञान बड़े निज चिंतन से और मान बड़े पर काज किए से। ज्ञान बड़े निज चिंतन से और मान बड़े पर काज किए से। त्याग तपस्या से तेज बड़े, धन धान्य बड़े कछु काज किए से। प्रीति बड़े पर प्रीत किए, प्रीति बड़े पर प्रीत किए और नीर बड़े ऋतु पावस आए। आयु बड़े सत्य कर्म किए, सुख शांति बड़े हरि के गुण गाए। आयु बड़े सत्य कर्म किए, सुख शांति बड़े हरि के गुण गाए। ज्ञान बढ़ाना है तो चिंतन करो, ज्ञान बढ़े चिंतन से, और मान बढ़ाना है तो परिश्रम करो, काम काज करो। मान बढ़े पर काज किए, पर काज, और तेज बढ़ाना त्याग रखो, तपस्या रखो। त्याग तपस्या से तेज बढ़े, और धन धान्य बढ़ा कुछ काम करो। धन धान्य बढ़े कुछ काज किए से, प्रीति बढ़े पर प्रीत किए। कई लोग कहते हैं हमें प्रेम मिलता नहीं, हमें कोई प्रेम नहीं करता, पर वास्तविकता में उनके जीवन में घुसो तो वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। हमें कोई चाहता नहीं है, और उनसे पूछ वो किसी को नहीं चाहते। और सच पूछो तो कोई किसी को नहीं चाहता, सब खुद को ही चाहते हैं, और खुद को चाहते हैं इसलिए दूसरे को चाहते हैं। खुद अपने लिए ही चाहते हैं किसी को। और प्रेम की परिभाषा सीखना है तो गोपियों से सीखो। गोपियां कहती है प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना। जिनको प्रेम की कामना है वो प्रेम करें तो प्रेम मिलेगा। पर यहाँ प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई। आटो पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोई, घटे बड़े छिनेक में, सो तो प्रेम ना होई। अगर प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे से। जो आटो यहाँ बहता है वो प्रेम है। अरे ऐसा कैसा प्रेम कि खूब प्रेम कर रहे हैं और कोई थोड़ी सी बात हो गई तो भैया चलो ले आओ स्टाम्प पेपर, तलाक कर देते हैं। हर हर, हम तो धन्यवाद देते हैं हमारी सरकार को जिसने 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करके मुस्लिम बहनों का कल्याण कर दिया। हमें किसी पार्टी का मत समझना, इतनी प्रार्थना है। हर हर, हम इसी पार्टी के हैं भाई। हाँ,
अपनी धुन में रहता हूं, मैं तो इनके जैसा हूं, हर हर। तो ये गलती मत करना, हर हर। हम इसलिए कोई बात बोलते भी नहीं। सत्य की तरफ रहो, धर्म की तरफ रहो, किसी में खुद को जोड़कर भेड़ चाल में मत घुसो। आपका अपना जमीर है, आपका अपना ईमान है, आपका अपना धर्म है, आपकी अपनी बुद्धि है, आपका अपना विवेक है, आपके पास वो सब है जो परमात्मा ने आपको विशेष बनने के लिए दिया है। तो कहीं किसी में घुस करके अपने आप को छोटा मत करो। हम जो हैं अपने आप में प्राप्त हैं और पर्याप्त हैं, ऐसा मानो। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। कई लोग कहते हैं कि, और देखिए हर व्यक्ति के अपना जीवन है, अपने संस्कार है। माता पिताओं से भी कहना है, कोई बच्चा पढ़ रहा है या लिख रहा है, आगे है या पीछे है, तो किसी को देखकर उसको मत ऐसा कहो कि ऐसा है कि, क्यों? उसके अपने संस्कार है, उसकी अपनी काबिलियत है। जेसीबी भी अपना काम करती है और बाइक भी अपना काम करती है, गाड़ी। अब इनमें कोई तुलना हो सकती है? कोई क्या कह रहे, वो तो 5 मिनट में उधर लगा, अब वो कि इसको बहुत टाइम लग रहा है। तो सबका अपना है, अपने कर्म, अपने स्वभाव है। तो इस रूप में किसी को मत तोलो, किसी को छोटा बड़ा मत करो। तो भगवान कहते हैं, सावधान सुन धर्मन्माय। तो भगवान की भक्ति अगर मन में आ गई फिर बस गदे सब मुक्त, हर हर। तब कहा प्रथम भगति संतन कर संग। पहले परहेज बताओ, फिर दवाई दो। तो परहेज में व्यक्ति के हाँ भैया कर लूंगा, तब बताओ। महात्मा क्या करते हैं, पात्र तो देखते हैं, भैया करोगे कि नहीं। ऋषभ देव जी के एक शिष्य थे, बहुत मानते थे, पर कभी ऋषभ देव जी उनके सर पे हाथ नहीं रखा, कभी नहीं रखा। वो मन में बहुत सोचते थे कि बताओ, हम तो उनको इतना मानते, कभी सर पे हाथ तक नहीं थपथपाया हमारे, और लोग बहुत बड़ा आशीर्वाद देते। अब ये बात तो वो जानते थे। एक बार क्या हुआ, उन्हीं सेठ ने जो उनको बहुत मानते थे, उनका निमंत्रण करा कि गुरुजी बहुत बढ़िया खीर बनाई है, आप आ जाओ। सुस्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा गंगर्जते साधवा पर संपत्तो पर खराब पविपक्ष। कहा मयूर कब खुश होते हैं, बोले तुष्यन्ति भोजने विप्रा, ब्राह्मण देवता को बढ़िया माल पानी खवा दो चकाचक। तो वो कहते हमने राज ही खाने के पीछे छोड़ा है, हर हर। हाँ, उनसे कहा कि आप राजा बन जाओ, बोले राजा नहीं बने, हम महाराज बनेंगे, हर हर। तो महाराज पद स्वीकार करा, राजाओं के ऊपर आधिपत्य जिनका होता है। या फिर बात यह है कि वो अकिंचन रहते हैं, उनको तपस्या करना है, तप करना है, तब आधार से सृष्टि होना। तुष्यन्ति भोजने विप्रा और मयूरा घनगर्जते हैं, मयूर को प्रसन्न होते हैं जब खूब घनगर्जन होती है। और साधवा पर संपत्तो, साधु पुरुष सज्जन पुरुष अच्छे लोग का प्रसन्न होते हैं जब दूसरों को प्रसन्न देखते हैं। पर खला पर विपत्ति, और दुष्ट लोग का प्रसन्न होते जब कोई विपत्ति में हो। इनका रक्त बढ़ जाता है जब कोई विपत्ति में होती। देख तेरे संसार की हालत कैसी हो गई है भगवान, अपने दुख से दुखी नहीं, दुखी और के सुख से है इंसान। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी। तो ये महाराज जी पहुंचा तो उन्होंने कहा महाराज जी खीर ले आए। तो महाराज जी स्वभाव था, उनके पास एक कमंडल होता था। जैसे वो खीर लाए, महाराज जी खीर लाए, बोले कमंडल में दे दो। ठीक है महाराज, जैसे कमंडल देखा तो उसमें बहुत सारे जाले लगे हैं। तो महाराज जी पुराना कमंडल लेके गए थे आज, उसमें जाले लगे, कीट पतंगे उसमें दिख रहे हैं। फिर महाराज जी ये देखो, ये इसमें कैसे खीर दे दूं, कितनी बढ़िया पंचमेवा मिलाई है, कितना सब कुछ सर्वद आदि, पता नहीं सड्रस वाली व्यंजन युक्त खीर महाराज जी, इसमें कोई दूसरा पात्र, या मैं अपना पात्र लें, बोले हम अपने पात्र में पात्र। तो महाराज जी तो बहुत, इसमें मैं कैसे दे दूं। महाराज जी बोले तू अपनी साधारण सी खीर इसमें नहीं डाल सकता, मैं वो दिव्य अमृत ज्ञान का तुझ में कैसे डाल दूं जब तक तू पात्र नहीं। तो गुड़ तत्व नहीं साधु दुरावे, गुड़ तत्व को साधु पुरुष कब नहीं दुराते, बोल आरती अधिकारी जहां पावे। अधिकारी पुरुष मिल जाए तब तो खूब लुटाते, उनको प्रसन्नता होती है, पर कोई अधिकारी नहीं है तो फिर उसे नहीं देते। इसलिए प्रथम भक्ति का नंदिकेश्वर भगवान से चर्चा हो रही है, श्रवण भक्ति की बात हुई। संत कुमार जी को कहते हैं पहली भक्ति क्या है, श्रवण करो। श्रवण से क्या होगा, बोले जब आप श्रवण करोगे तो जिनको खूब सुनोगे। दूरे पिशुत्वा भवदीय कीर्ति
किसी व्यक्ति की कीर्ति खूब सुने कोई, अरे भाई फलाने साहब तो ऐसे है, तो फिर उनका मन होता रहेगा कर्णो चतुर्था नतदक्षसी में, तो कान तो तब हो जाते सुन सुन के, फिर आंखें के भी हम देख लेते हैं नतदक्षसी में, फिर द्वयोर विवाद, दोनों विवाद हो जाता, आंख कहते हम भी देखेंगे, कान कहते हैं दिखाएंगे, और जैसे ही सामने वो प्रकट हो जाता है फिर तो आनंद हो जाता है। तो जिसको जब सुनोगे, जैसा सुनोगे वैसा समझोगे, और सुनी समझे, पहले सुनो फिर उस कथा को समझो और मुदित पर प्रसन्न हो जाओ, वाह कितनी बढ़िया कथा, मुदित मन फिर मनन करो, मज्जई अति अनुराग बालकांड लहई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। सुनोगे समझोगे और मन में उसका मनन करोगे तो महायोग बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, तब जाके फिर श्रवण होगा, तो फिर मनन होने लगेगा, और जब मनन होने लगेगा उसके बाद फिर कीर्तन भक्ति का आरंभ हो जाएगा। कीर्तन भी कई प्रकार के हैं, एक तो ताल मजीरा से मूर्छित होकर खूब नृत्य करना, एक वेदों के बढ़िया बड़े श्लोकों से गाना, या फिर किसी राग रागणी में भगवान के पदों को गुनगुना देना, जय महेश जटा जूट, जय महेश जटा जूट, कंठ सोहे कालकूट, कंठ सोहे कालकूट, वाहन वृष जाके, जय महेश जटा जूट, गौरी वदन संग सदा, भस्म रमे अंग अंग, शीस गंग की तरंग, वाहन वृष जाके, जय महेश जटा जूट, कंठ सोहे कालकूट। तो यहाँ संत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार कीर्तन भक्ति जब इस आरंभ हो जाए, पहले सुनो समझो, फिर जो सुन के जाओ मनन करो, मनन करोगे फिर कीर्तन भक्ति चालू हो जाएगी, और जब मनन बन जाएगा तो कीर्तन बन जाएगा, और कीर्तन बन जाएगा फिर सब बना बनाया है, फिर बस उसी को आप अभ्यास में लाते जाओ, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। तो शिव पुराण को आप सुन रहे हो, ये आपके पुण्यों के, आपके तीर्थों के, आपके व्रतों के अनुष्ठानों का ही फल है। हर हर महादेव। बिन सत्संग विवेक न हो, तब जाके विवेक का जागृत हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा दिव्य उपदेश नंदिकेश्वर ने संत कुमार जी को दिया। तो संत कुमार जी कहते हैं कि जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हो, एक बार सूत जी बोलते हैं कि जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक बार संत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछा था, और नंदीश्वर ने बताया था कि भगवान के मुख्यतया 10 अवतार हैं। कौन कौन से? पहला अवतार है महाकाल, और उनकी शक्ति है महाकाली। दूसरा है तार महादेव, उनकी शक्ति है तारा। तीसरा है भुवनेश्वर अवतार, जो उड़ीसा में है। और शंकर भगवान की, भुवनेश्वर भगवान की, बोले उनकी भुवनेश्वरी देवी उनकी शक्ति है। चौथा अवतार है षोडश महादेव का, जो विद्येश्वर महादेव भी कहे जाते हैं। और एक विद्येश्वर महादेव का अवतार है भैरव अवतार, भी भगवान शंकर का ही है। तो भैरव भगवान को भगवान शंकर ही मानना चाहिए। भैरव भगवान की। एक सुंदर श्लोक में भैरव जी का भी हम ध्यान कर लेते हैं। ओम कलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुणति मरणीर पवीति कर्तु समय सुपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति भटकनाथा सिद्धिदा साधकानां। काल भैरव भगवान की। छिन्न मस्तक महादेव का अवतार है, उनकी शक्ति छिन्न मस्तका है। धूमवान महादेव है, उनकी शक्ति है धूमावती। धूमावती जहाँ मंदिर है वहाँ सौभाग्यवती स्त्रियां दर्शन नहीं करती, वहाँ का नियम है। तो वृंदावन के एक महात्मा गए,
तो उन्होंने कहा महाराज जी आप क्यों रुक गए? तो वो कहने लगे कि हम भी स्त्री ही हैं, क्योंकि वो गोपी भाव को स्वीकार कर चुके थे। बोले वृंदावन में सिवाय भगवान कृष्ण के जितनी भी सब कुछ है वो सब गोपियां हैं। राधे राधे। बरसाने वाली की, पशुभान दुलारी की, बंसी वारे की, नंद के लाला की। भगवान का एक अवतार है बगलामुख, और उन्हीं की शक्ति है बगलामुखी। आप सब जानती होंगे पीताम्बरा शक्तिपीठ, वह बगलामुखी की भगवती भगवान शंकर की शक्ति है। एक अवतार भगवान का मातंग शिव है और उनकी शक्ति मातंगी। एक कमल महाशिव अवतार है और उनकी शक्ति है कमला। भगवान के एकादश अवतार में एक अवतार कश्यप जी की, जो सुरभि रूप में भी उनका अवतार है, कश्यप जी पत्नी सुरभि, और उन्हीं से एकादश रुद्र की उत्पत्ति है। बलशंकर भगवान की हर हर। कहने लगे दुर्वासा ऋषि भी भगवान शंकर का ही अवतार है, और ये बाबा जी श्राप बोल देते हैं सबको। हाँ, लेकिन यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं नंदीश्वर से कि ये श्राप भली देते हैं, पर ये श्राप जिसको भी देते हैं उसकी कल्याण की भावना से देते हैं। कई लोग बोलते हैं आपके महात्मा लोग वो श्राप देते हैं। अरे यार, हमारे यहाँ तो महात्मा लोग श्राप भी दे दे तो कल्याण कर देते हैं। हाँ या ना? जिसको भी महात्माओं ने श्राप दिया, राक्षस ही क्यों ना हो, राक्षस भी अगर है तो उसका कल्याण कर दिया। ऐसा सामर्थ्य सनातन धर्म के महात्माओं का ही होता है। हर हर। तो जिन महात्माओं को श्राप भी दे दे तब भी उनका कल्याण कर देते हैं। ऐसे कई महात्मा की कथा सुनने को मिलती है कि जो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। स्वयं ऋषभदेव भी जब महापुरुष बने तो उन्होंने एक पत्थर मुंह में रख लिया और घूमते थे पागलों की तरह, अपने मलमूत्र में ही लेट जाते थे ताकि माया उनसे दूर रहे, संसार के लोग उनसे चिपके ना। महात्मा लोग बड़ी बड़ी गालियां दे देते हैं, लोग को लगता है तो वाह कि महात्माओं कैसा बोलते हैं। वो ये सब इसलिए करते थे कि हम लोग उनसे ना चिपके और उनके भजन में कोई बाधा ना आए। तो संसारियों का भी धर्म है कि महात्मा लोगों के दर्शन करें और उनसे जो काम की बात है वही करना चाहिए। ऐसा नहीं वो आए उनसे पूछे कि महाराज जी हमारे बेटा कब होगा, तो बेटी कब होगी, तो इसको पास करा दो, इसकी बुद्धि ठीक करा दो। सबके अपने अपने संस्कार है, जिसके भाग में लिखा है वो हो जाएगा। भगवान का एक चंद्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान चंद्रकांता भी है क्योंकि चंद्रमा को भगवान धारण करते हैं। ऐसे अनेकानेक रूप भगवान के हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि सतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में हनुमान जी के अवतार की भी कथा है। हनुमान जी महाराज की राज तो मंगलवार है, बढ़िया। हनुमान जी महाराज की लाल देह लाली लस अरे धर लाल लंगो वज्र देह दानव दे 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 कहते एक बार जब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, कौन ने? भगवान विष्णु ने। अब देखिए बड़ी लीला है भगवान की। कामदेव ने तो पूरा प्रयास किया तब महादेव नहीं डिगे, लेकिन जब भगवान नारायण मोहिनी बने, अब ये नारायण को वैसे ही प्रेम है इनका नारायण में, और जब ये मोहिनी बने तो उनकी सौंदर्यता ऐसी थी अलौकिक। लौकिक होती तो अलौकिक सुंदरता थी, तो महादेव का स्नेह स्वतः पवित्र वाला हृदय हो गया और उनकी तरफ आकर्षित हो गए महादेव। और यूं मानो भगवान विष्णु कहने लगे कि बाबा जी आप भली कैसी ना डिगो, लेकिन अगर मैं मोहिनी बन जाऊं तो हमें विश्वास है आप उनसे स्नेह करते, हमारा लिंगन तो आप करने के लिए व्याकुल हो ही जाओगे। और भगवान ने ऐसा मोहिनी अवतार दिए रखा। फिर क्या होता, भगवान विष्णु मोहिनी अवतार रखी। अब ये सब लीला है क्योंकि आगे लीलाएं बढ़ानी है। हर हर मोहिनी अवतार रखा। भगवान भोलेनाथ विफल होकर उनके पीछे चले और प्रसन्न हो गए उनको देखकर। ऐसे करने से उनका तेज स्खलन हुआ और वह दिव्य तेज सप्त ऋषियों ने
पत्रक में रखे वायुदेव के द्वारा तपस्या कर रही माता अंजला के कर्म द्वार से प्रवेश करा दिया और उसी से चैत सुदी पूनम के दिन हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया। हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। छोटे हनुमान जी महाराज रहे। बहुत विस्तृत से भगवान हनुमान जी महाराज की काफी कथाएं इसमें हैं। अपन कुछ कुछ छू करके आज मंगलवार में मंगल करेंगे। छोटे से ही थे, माता गई कहीं फल लेने। अब क्या था, उनको लगा कि यही फल है। और लाल लाल भगवान सूर्यदेव को देखकर नन्हे से बालक हनुमान जी महाराज छलांग मार दिया। फिर क्या था, बाली समय रवि भक्त चली तब तीना हो लोक भयो अंधिया। तीनों लोकों में अंधकार छा गया। हाहाकार करने लगे सारे देवता। कहने लगे अरे ये तो सूर्य देवता एक नाश्ता कर गए। नन्हे से हनुमान जी, सब लोगों ने स्तुति वंदना करी। इंद्र ने वज्र चला दिया, वज्र छुड़ाने के लिए। तो इंद्र का वज्र ही टेढ़ा हो गया, पर हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो इंद्र के वज्र के प्रहार करने से हनुमान जी का नाम हो गया बजरंगी। बलवीर बजरंग बली की। तो इंद्र का वज्र टेढ़ा हो गया, पर हनुमान जी की ठोड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर हनुमान जी को लगा कि ये तो फल में कुछ स्वाद तो है नहीं, रूखा सूखा है, पता नहीं क्या है, तो निकाल दिया। निकाल करके हनुमान जी महाराज नीचे पधारे। समय से उनका सब जनेऊ संस्कार आदि सब हुआ और उन्हें कभी गुरु बनाना, किसी ने कहा गुरु सूर्यदेव को बना लो। तो ऋषि महात्माओं की आज्ञा से सूर्यदेव के पास पहुंच गए। सूर्यदेव घबरा गए, फिर आ गए। सूर्यदेव बोले कि भाई अब क्या हो गया महाराज? अरे गुरुजी बन जाओ। अरे भैया तुम गुरुजी कब नाश्ता कर जाओ, पता नहीं तुम्हारा। तब तो छोटे थे, अब क्या नहीं कर लोगे? कहले गुरुदेव हमको लगा फल है, हमें पता नहीं था, नन्हे बालक थे, क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव कहने लगे पुत्र हम आपकी वीरता की प्रसन्नता करते हैं। क्या चाहते हो? बोले दीक्षा दे दो, माला कंठी, तिलक लगा दो। मैंने कहा हम रुकते ही नहीं है। हनुमान जी बोले हमने कब कहा रुको? अरे तो फिर दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे तो रुकना तो पड़ेगा, और हम रुक जाएंगे तो गति रुक जाएगी। बोले गुरुदेव आपका शिष्य भी आपकी कृपा से सब काम में परिपूर्ण। बोले फिर हम आपके साथ ही चलेंगे। बोले साथ चलोगे तो हम शिक्षा कैसे देंगे? सन्मुख होना चाहिए शिष्य को। हम उल्टे चल लेंगे, जितनी गति से आप सीधे चलते बाहर। हनुमान जी कर सकते हैं, उनसे संभव। कोई भी काम कठिन हो, लोग बोलेंगे कठिन है, पर जब हनुमान जी का नाम आ जाए सरल, बिल्कुल वो तो हो जाएगा। कोई भी कह रहे ये काम बहुत कठिन है, भगवान शंकर का नाम आ जाए, अरे भैया सब बोलो, सब छोड़ दो, हो जाएगा। फिर कोई बात नहीं। अरे ये व्यक्ति पास नहीं होगा, अरे राष्ट्रपति का फोन आया भैया, अरे तो राष्ट्रपति शासन है हनुमान जी महाराज, महादेव शंकर, और उन्हीं के अवतार शंकर स्वयं के स्त्री निवेदन। एक और निवेदन हम कल भी पहले भी कुछ समय करें, फिर कहेंगे कि हनुमान चालीसा में संशोधन कर लेना चाहिए। क्यों आक्रांता जो भारत के आक्रमण करे तो उन्होंने क्या किया, हमारी धन संस्कृति को विकृति कर दी है ना, कुछ का कुछ बता दिया। जैसे भोजेश्वर महादेव की कथा हमने उस दिन सुनी तो कुछ और थी, हमको कुछ लोग और बता रहे। तो तात्पर्य है कि संस्कृति को विकृति किया, तो क्या कर दिया, शंकर स्वयं को शंकर सुवन कर दिया, बेटा बता दिया, ताकि भेद पैदा हो। जबकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ऐसी पंक्ति, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत। और वहां है सादर हो रघुपति जिज्ञासा। आप क्या पढ़ते हैं? सादर हो रघुपति जिज्ञासा, वो है सादर हो रघुपति जिज्ञासा। अंतिम पंक्ति में लिखा है, और भी कुछ संशोधन है, हमें स्मरण तो नहीं आ रहा, पर जितना आ रहा है उतना बताते। अंतिम में लिखा है संकट हटे मिटे सब पीरा। हम बोलते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, और कटी चीज तो बढ़ जाती, इसलिए संकट हटते नहीं। तो क्या पढ़ना है, संकट हटे मिटे सब पीरा। कटे नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, हटे। और जब कोई चीज हटी गई तो जड़ से उखड़ गई। हर हर
तो गुरुदेव हम पीछे पांव ही चल देंगे। और हनुमान जी महाराज तो बड़े कुशल हैं। संतों ने लिखा है, पाछले पगन गन मगन मनन मन अगन गमन कपि शूर सो विशाल से। जिस गति से सूरदेव सीधे कदमों से चल रहे हैं, उसी गति से हनुमान जी उल्टे कदमों से चल रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और दिव्य दिव्य शिक्षा से सूरदेव भगवान से हमने प्राप्त कर ली। अनेकानेक शिक्षा प्राप्त करके हनुमान जी महाराज परम बलिष्ठ हो गए और अब गुरु दीक्षा से दीक्षित हो गए और सदैव भगवान राम के चिंतन में लगे रहते, प्रतीक्षा करते रहते कि कब वो घड़ी आएगी जब राम जी पधार जाएंगे। हनुमान जी महाराज की इतनी महिमा है कि सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान है। जितने भी आज योग्यता है ना, जितनी भी आज डिग्रियां हैं, उन सबके वो भंडार है। अतुलित बल धामम। किसी ने कहा कि आप धाम, धाम का मतलब क्या होता है? धाम का मतलब होता है विशाल घर। कौन का? राम जी का धाम। तो अतुलित बल के धाम हनुमान जी कहते हैं हम धाम है भैया, हम तो बल का घर है, बल नहीं है। बल कौन है? बल तो राम जी हैं और उनका बल यहाँ रखा हुआ है। अतुलित बल धाम हेम शैलाबदेहम, स्वर्ण के समान, हेम यानी स्वर्ण के समान कांति, हेम शैलाबदेहम धनज वन कृषाणम। दानवों को कैसे जला देते हैं? जैसे कि सूखी घास को जला देता है। धनज वन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानों में ज्ञानी में अग्रगण्य और सकल गुण निधान, और जितने भी गुण हैं सब आप में ही हैं। वानरा नाम धीसम। किसी ने कहा वानर राज तो सुग्रीव थे, फिर आप कैसे बन गए? बोले एक बार क्या हुआ, जब सारे वानर जा रहे थे राम जी को विदाई करके अयोध्या में, तो पहले सब कहते थे हम वानर सब अति बड़भागी, हम वानर सब बड़भागी, ऐसे बोलते थे। कोई बोलता हम बहुत बड़भागी, राम जी की सेवा कर। अंगद जब जाने लगे तो कहने लगे कि बार बार रघुनाथ ही स्मृत करा भई मोर। लेकिन जब सुग्रीव ने देखा कि राम जी ने हनुमान जी को रख लिया है, तब सब समझ गए भैया हम तो बड़भागी, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। तभी का भैया वानरा राम धीसम और रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। और रावण किसी को नहीं मानता था, उससे पूछो कि क्यों उधर कोई उसमें बलशाली है रामदल में? बोल कोई नहीं है। शिल्पी कर्म जाने नल नीला, नल नीले अच्छे खासे कारीगर है, बलिष्ठ नहीं। राम जी तो अपनी पत्नी के वियोग में कृष्णाय हो गए, उनमें कोई बल नहीं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण और ताज दुखी, उनके दुख से वो दुखी, उनके दुख से वो दुखी, वो कोई बलिष्ठ नहीं है। किसी को नहीं मानता, एक को मानता। शिल्पी कर्म जानई नल नीला, पर हे कपि एक महाबलशील। एक को मानते हैं। बोले नाम के नाम तो नहीं जानते। बोले कौन? बोले आवा प्रथम नगर दे यारा, जिसने पहले आगे लंकल चौपट कर दी। हनुमान जी भी कितने कुशल, जब पहुंचे पहली बात तो जब गए तो इनने कहा तो इतने करके आना, वहां सब कह रहे थे प्रवेश नगर कीजिए, सब कहा जा लंघनी करी, सब काम करो, सब दिजड़ा करी थी। तो कोई व्यक्ति तो वापिस आ जाता, ये कुछ कहते हैं वहां कुछ बात हो रही, होना क्या है। लेकिन कितने कुशल है, कहने लगे कि बस वहां त्रिजटा गए तिष्ठानाम राक्षसी का राम चरण रत निकुंज का सबने बोल सुनाए सपना सीता सही करे इतना। सबने वानर लंका जारी, सपने में वानर ने लंका जला दी। तो हनुमान जी समझ गए ये काम भी करके जाना, ये था सब काम, अब आया समझ में। पर हनुमान जी सोचा ऐसा भी हो सकता है, हम आए ऐसे कोई दूसरा वानर भी आया। तब तो वो कहले हो सत्य गए दिन 4 दिन मतलब हमें ही करना है, आएगी की लीला भी। और माता सीता के सामने खड़े होकर भगवान के बड़े गुण गाने लगे। तो माता सीता बोली कि जो भगवान के इतने सुंदर गुण गाता है वो दिखाई क्यों नहीं देता? वो सुंदर कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माँ भगवान के गुण ही सुंदर है, कहने वाला तो एकदम बंदर है। और माता सीता कहती है कि जो भगवान की इतनी अच्छी कथा सुनाए वो सुंदर ही है।
हर हर। और माता सीता से क्या कह रहे हैं, हम सूक्ष्म में चलते हैं थोड़ा। माता सीता से कहते हैं कि मां मेरी कोई महिमा नहीं है। क्यों नहीं बालक? बोले इसलिए मां कि आगे है राम। माता जी कहेंगे पूरी लंका जला दी। लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है, पूंछ तुम्हारी पूरी लंका जला दी पर पूंछ का एक बाल नहीं जला। क्या बात है? लंका जला तो जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है, पूंछ तुम्हारी कौन सा रहस्य राजेश बड़ा पूछते हैं मिथिलेश कुमारी। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले मां आगे है राम पीछे है पूंछ, इसमें नहीं कोई भैरव भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब ये जो नजरें मिल गई है, ये जो नजरें मिल गई है सांवरे रघुनाथ से। ये जो नजरें मिल गई है सांवरे रघुनाथ से। अब कहीं नजरें मिलानी कि हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं नजरें मिलानी कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। शंकर भगवान की जय। क्या देना है? 16 तारीख के बाद बात करेंगे। हर 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 घर 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 महादेव 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 एक न शंभु प्रीत्या स्वात्याम शंभु। अर्थ आप सब जानते। हर हर और हनुमान जी ने कैसा काम किया और चले गए से जिमियम हो रघुपति कर बाण एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी राम जी के अमोघ बाण है। वहां जब गए तो जाकर के बंध गए जंजीरों में और बंधे तो मारे चरण करूं वो वहां से
जो राक्षस उन्हें छू ना सके वो उनको लाते मार रहे हैं, हंस रहे हैं। लोग कहने लगे, लोग तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना। कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करे भी तो लोग नहीं करने देते, आप ही करोगे, आप फलाने पद पे आप झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में, अरे ये पुजारी तो है, बोलते हैं कि नहीं। हनुमान जी श्लोक आप अतुलित बल के धाम, इतनी इतनी सारी पदवियां, इतने डिग्री, इतने पढ़े लिखे आदमी, आप क्या कर रहे, लोग लाते मार रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं। पर हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम का काम अगर हमें पिटकर भी होना पड़े तब भी हम करेंगे। हम हनुमान ही कैसे, अगर हम अपने मान की चिंता करें, राम जी का काम जैसे भी हम करेंगे। और जब जंजीर जब ब्रह्म पास में डाल दिया, यद्यपि वरदान था कि आपको कोई पास में बंद कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी हनुमान जी भाई ने कहा कि जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटी पास, इनकी महिमा के लिए, ब्रह्मा बाबा की महिमा के लिए तो बन जाते, बंद गए। पर कई लोग यूं कहते महाराज जब बंद गए थे तो फिर बाद इतना पराक्रम दिखाया हनुमान जी ने, तो ब्रह्मपाश को क्या तोड़ दिया, बोल नहीं, हनुमान जी ने ब्रह्मपाश को नहीं तोड़ा, ब्रह्मपाश को तो राक्षसों ने तोड़ दिया। कैसे? जैसे कि पहले हनुमान जी ने महाराज ने कछु मारसी कछु मरदसी कछ मिले सी धरी धूर, किसने मारसी मरदस क्या है, खूब मारा, किसी मारा धूरा मिला जी भैया, इतना मारा। और जो कुछ अजमा रहे थे, कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मर कट बल भूत, अजमारे जो पिटते पिटते बचते बचते गए, गिरते पड़ते, वो लंका रावण के पास पहुंच रहे, कछ मिले से धूरा मिला दी। उस समय क्या हुआ, लगा मेघनाथ को कि ऐसे तो होगा नहीं, इंद्रजीत मेघनाथ ने ब्रह्मपाश चलाया, हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रजीत को लगा चलो बंदर बन गया, अब स्वतंत्र हो गए। तब तक राक्षस अरे बन गया, जंजीरें डाल दो, जंजीरें डाल दो। मेघनाथ के लिए मूर्ख हो तुम, जंजीरों से बांध देते, पहले ही बांध लेते, अरे ब्रह्मपाश बांध दिया, उसके बाद जंजीरों की क्या जरूरत है। हनुमान जी सोचा चलो ये अच्छा हुआ, ब्रह्मा जी का अपमान हमने कर ही दिया है, अपने को दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो मूर्ख खुद अपना परिचय दे देता है, मूर्ख खुद अपनी गलती से विद्वान को विद्वान बना देता है, विद्यावान को विद्यावान बना देता है। हर हर हनुमान जी का अच्छा अवसर, वहां पहुंचे तो रावण कहने लगा सठ खल, जो कुछ भी था उसके पास गलत, वो सब सुनना। हनुमान जी इसको कहने लगा आपको सठ बोल रहा है, खल बोल रहा है, आप हनुमान जी कहने लगे चुप रहो, सुन लो। और जब समझाने लगा तो कहने लगा कि मिला हमें कब गुरपड़ गया नहीं, करवा रहे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी एक घटना बड़ी विचित्र हुई, क्या, ध्यान से सुन। हुआ ये कि मार डालो इस बंदर को, बहुत राक्षसों को मारा है, मारने के लिए उद्यत हुए। उसी सरस्वती मैया ने कृपा करी, भीषण कहने लगा कि नीति विरोध ना मारिए दूता, नीति के विरुद्ध मत मारो। तो चलो भाई सहाय सारद में जाए, यहाँ तक तो ठीक। और फिर और शारदा जी ने कहाँ सहायता करी, उनको लगा कि अंग भंग कर पठियों बंदर, अंग भंग की बात है, और कहीं रावण को अपनी वह सूपनखा की याद आ गई तो क्या ना कटवा के जाएंगे यहाँ से। अरे परदेश में आएंगे बंदर हंसेंगे, वाह गए थे नाक कटवाए, वाह बड़ा पराक्रम दिखाया। तो क्या नाक कटेगी, सरस्वती मैया से प्रार्थना करी तो बुद्धि बदल दी, और हनुमान जी महाराज ने जुक्ति लगाई, पूंछ को सहलाने लगे। पूंछ को इतना सहलाया कि रावण लोग पूंछ से बहुत प्रेम कर रहा है जब से आया तब से, तो जो जिससे प्रेम करे इसको दूर कर, तो क्या करें, कभी के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, और तेल बोल बुद्धि पानी पुनी पावक देह लगाए। हनुमान जी के लिए बड़े मूर्ख है। अच्छा हनुमान जी कितने चतुर होंगे कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का नुकसान करे तो थोड़ा बहुत तो खुद का भी करता है, जैसे कि कम से कम घासलेट तो लाएगा 1-2 लीटर, पेट्रोल तो निकालेगा, डीजल तो निकालेगा 2-4 लीटर, 1-2 अद्धी, और वो कहीं डालेगा किसी घर में आग लगाने के लिए, और फिर माचिस का इतना तो खर्च कोई भी करता है कहीं। हनुमान जितने चतुर है, पूंछ बढ़ा दी, रहा न नगर बसन घटेला, पूरे नगर का कपड़ा लपेट दिया। हनुमान जी यहाँ पे नीति का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे, बोले जिस किसी पार्टी को कमजोर करना है उसके खाने पे नियंत्रण लगा दो। जैसे कि पाकिस्तान को कमजोर करना तो अपने नदी बंद कर दी, पानी जाएगा ही उधर, मरो प्यास से। हर हर शक्तिशील हनुमान जी कोई प्रयोग कर रहे हैं, हनुमान जी से सीखते हैं। यानी
हनुमान जी ने ऐसी पूंछ बढ़ाई तो रगा नकर बसन सारा कपड़ा सारा जो कुछ था सब पूंछ में ही लग गया।